अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी दो रेसिपीज़ आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। एक मीठी टिक्कियाँ बनाने की और इसके साथ ही चने की रेसिपी। अगर तुम मीठी टिक्कियाँ बनाते हुए आपकी टिक्कियाँ टूट जाती हैं फ्राई करते हुए, तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी। बिल्कुल फिक्स बेहतरीन मेजरमेंट के साथ आपको इसकी रेसिपी दूंगी और इसके साथ लाहौरी चने जो होते हैं बेहतरीन मज़ेदार, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जी मीठी टिक्की की रेसिपी आपके साथ शेयर करें, इसके लिए जी मैंने 2 किलो मैदा ले लिया है और इसके साथ ही हम ये देखें मैदा लिया है और इसके साथ ही 1 कप इसमें हमने सूजी डाल दिया है। तो कोई भी आप कप ले सकते हैं, चाहे चाय का कप होता है या फिर मेजरमेंट वाला कप, कोई भी आप ले सकते हैं। तो 1-2 किलो सूजी में 1 कप जो है 2 किलो मैदे में 1 कप जो सूजी है वो परफेक्ट है। इससे आपकी जो टिक्की है ना हार्ड नहीं बनेगी, बहुत टेस्टी और नरम खस्ता और बिल्कुल बेहतरीन बनेगी। तो ये देखिए इसके साथ ही 2 कप मैंने इसमें डाल दिए हैं खोपरे के। तो ये देखिए खोपरा डाल देती हैं, जो खोपरा बाज़ार से मिल जाता है, तो खोपरा मैंने वो डाल दिया है। 2 कप मैंने खोपरे के डाल लिए हैं, 1 कप सूजी डाली है और इसमें 8 अंडे डाल दिए हैं मैंने। तो अंडे से क्या होता है कि बहुत ही खस्ता बेहतरीन अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने देसी घी लिया है और देसी घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये देखिए इसके देसी घी डालने के बाद जी हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर तो आपका 2 किलो आपकी मैदा है, 1 कप आपने सूजी डाली है, तो इसमें आपने 2 किलो से कम, पौने 2 किलो जिसे कहती है ना, तो वो आपने चीनी डाल देनी है। ठीक है, 2 किलो आप अगर चाहें तो मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितना अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहें उसके मुताबिक भी डाल सकती हैं। तो चीनी हमने पीस कर डाली, इससे क्या होता है कि जी आपकी जो मिक्सिंग है ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखें पहले हम इसको मिक्स करेंगे। अगर ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट सी मुट्ठी नहीं बनती, भुरभुरी सी हो जाती है, तो तब हम इसे दोबारा गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घी, थोड़ा थोड़ा करके दोबारा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छी तरह से अगर आपकी इसको बंद करेंगे, मुट्ठी अच्छी तरह से अगर आपकी बन जाती है, तो आपका ये जो आपने बना लिया है सारा मिक्सचर बेहतरीन है, परफेक्ट है। तो बेहतरीन इसकी इसकी मिक्सिंग है ज़बरदस्त हो गई है और जी इसको अब गूँदने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैंने थोड़ा-सा इसमें दूध डाल दिया है और जी दूध डालने के साथ थोड़ी-सी मलाई वगैरह भी डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर नहीं है तो नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ही हमने आटे को गूँध लिया है, तो ये गूँधने के बाद जी ये देखें कुछ देर के लिए रखेंगे। रखने के बाद जी हम इसकी अगर आप चाहें तो हाथों से भी इसकी बना सकती हैं टिक्कियाँ, अगर किसी कटर से भी बना सकती हैं, कि कोई भी आप ले सकती हैं शेप, कोई भी आप शेप ले सकती हैं। और अगर आप एक बड़ी सी रोटी बना लें और इसके साथ ही कोई भी ढक्कन ले लें किसी भी डब्बे का, तो उससे आप भी इसकी शेप अच्छी सी बेहतरीन सी शेप दे सकती हैं। तो ये देखिए सारी हमारी जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल रेडी हैं। पहले हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। इसके बाद जी मैंने 2 रख ली हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में मैंने बनानी थी, तो मैंने एक फ्राई पैन में भी रख लिया है और इसके साथ ही मैंने कढ़ाई भी रख ली थी। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हमारी टिक्कियाँ भी बनती जा रही हैं। और आपने एक कढ़ाई लेनी है या फ्राई पैन, इसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल को आपने बहुत पहले गरम कर लेना, इसके बाद आपने फ्लेम इसकी स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जब गोल्डन कलर आ जाए, तो आपने इसको निकाल लेना है कढ़ाई में से। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी बेहतरीन खस्ता सी हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए ज़्यादा अमाउंट में हमने बनानी है रजब के कुंडों के लिए। तो हमने ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए, तो आपने इस दौरान फ्लेम जो है इसको आपने स्लो रखनी है, क्योंकि अगर आप फ्लेम आपकी हाई होगी तो ये अंदर से फिर कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से बिल्कुल ये पक जाएंगी। और बिल्कुल इसको फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, इससे आपका बेहतरीन गोल्डन कलर जो भी है आपने इसको उतार लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी खस्ता और जी मीठी टिक्की हमारी बिल्कुल तैयार है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलते हैं जी, चलें चने की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने
बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट जो मेजरमेंट है उसके साथ आपको चने की रेसिपी देती हूँ। तो हमने चने लिए हैं, 1 कप चने लिए हैं मैंने और इसको बॉयल कर लिया है और इसके साथ ही हम इसकी में लेते हैं जी इसका पानी, जो इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और 4 चम्मच मैंने चने लिए थे, उनको मैंने पीस लिया था। इसके साथ ही कुछ खड़ा मसाला है, जैसे कि जी 4 से 5 लौंग थे, 6 ब्लैक पेपर थी और इसके साथ ही दालचीनी थी, ये बड़ी इलायची थी। तो इनको और साथ में ही एक एक 1 स्पून जो है हमने ले लिया, टेबल स्पून हमने ले लिया था ज़ीरे का। तो पहले हमने एक कढ़ाई ली और इसमें हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जी हमने ये जो खड़े मसाले डाले, थोड़ी देर इसको कड़कड़ाएँगे। इसके बाद जी इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया है। प्याज़ बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया और चॉप करने के बाद जी इसमें हम इसको अच्छा-सा कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद इसमें हम दही डाल देंगे। तो दही डालने के बाद जी दही का पानी अभी खुश्क नहीं होगा, तो हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। तो नमक और मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने हल्दी डाली है और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है। 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी। तो इसको साथ इसको पकाएँगे, अच्छी तरह से पकाएँगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। जैसे इसका जो ऑयल है ऊपर आने लग जाए, आ जाए और अच्छा-सा मसाला इसका तैयार हो, तब इसमें हमने जो चने बॉयल करके रखे हैं, वो चने डाल देंगे। तो ये देखिए चने भी डाल दिए हैं और चनों को हम तकरीबन 1 मिनट तक इसमें करेंगे, इसको भून लेंगे चनों को। तो 1 मिनट में हमारा ये अच्छी तरह से चने जो हैं फ्राई हो जाएंगे, आई मीन इसको भुनाई हो जाएगी। इसके बाद जो हमने करके रखे थे चने, जो हमने पीस के रखे थे, 4 टेबल स्पून हमने चने पीस के रखे थे, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है कि इसकी जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, थिकनेस बहुत अच्छी आती है। तो इसके बाद जो इसका पानी है जिसमें हमने चने बॉयल किए थे, उसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। इसमें बहुत अच्छा होता है, ताकत होती है, हेल्दी होता है ये पानी। तो इसको हम इसमें चनों में डाल देंगे। तो ये देखिए चने में डाल दिया और इसके बाद इसको पकने के रख देंगे और इसके बाद इसमें हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। 2 से 4 आई मीन 2 सब्ज़ मिर्च ली थी, वो मैंने कट करके डाल दी हैं। इसके बाद जी जब इसको हम ये पक जाए पानी भी हमारा, इसके बाद जी हम इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो डाल दें 2 टेबल स्पून, और अगर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक चिकन क्यूब डाला है, क्योंकि मेरे पास चने कम थे। तो ये चने जितने आपके पास हैं तो ये आपने स्पाइसेस की या इन सारी इंग्रेडिएंट्स की जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये पक जाए तो थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसको फिर ढक्कन लगा के रख देना है स्लो फ्लेम पे। इससे ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा और बेहतरीन आपके चने बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हमारे चने बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ, जल्दी से जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही प्यारा सा कमेंट करें। चलो जी चलते हैं, फिर मिलते हैं बहुत अच्छी बेहतरीन सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।